आप सभी को मेरा राधे राधे। जो लोग मेरी वीडियो रोज़ देखते हैं उनको पता होगा कि मेरी कहानियाँ, मेरे गीत राधा रानी के नाम से ही स्टार्ट होते हैं। तो इसी राधा रानी की आज मैं एक प्यारी सी कहानी आपको कहती हूँ। जो लोग राधा रानी पर विश्वास करते हैं उनके लिए यह कहानी सत्य होगी, लेकिन जो लोग राधा रानी पर विश्वास नहीं करते हैं वह इसे कल्पना समझकर सुन ले। आज मैं आपको प्यारी सी राधा रानी की एक प्यारी सी कहानी सुनाती हूँ और कहा जाता है कि यह कहानी सत्य थी जो मैं आपको कह रही हूँ। यह कहानी है बरसाना की, जहाँ राज राजेश्वरी श्री राधा रानी का जन्म हुआ था। बरसाना में श्री राधा जी का एक मंदिर है जिसके पास एक सेठ जी रहा करते थे। सेठ जी बहुत ही संपन्न थे, उनके पास सब कुछ था। आलीशान दुकान, भव्य भवन और 3 बेटे और 3 बहुएं। सेठ जी यूँ तो हर तरीके से साधन संपन्न थे, लेकिन फिर भी उनके मन में बहुत दुख था। उन्हें हमेशा लगता था कि काश उनके एक पुत्री भी होती। उन्हें लगता था अगर उनके एक पुत्री होती तो वे अपने मन की सारी बातें उनसे करते, अपनी पुत्री को बताते और पुत्री को बहुत ही प्यार दुलार करते। कुछ समय पहले सेठ जी की पत्नी का देहांत हो गया था, इसलिए सेठ जी अब और भी ज़्यादा अकेलापन महसूस करने लगे। सेठ जी हमेशा अपने घर के पास स्थित मंदिर में श्री राधा जी के दर्शन करने जाया करते थे। एक दिन जब सेठ जी मंदिर में राधा रानी के दर्शन करने गए, उस दिन मंदिर में एक संत पधारे थे। सेठ जी को यूँ उदास देखकर सेठ जी से पूछा कि क्या बात है बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? सेठ जी बोले, महाराज मेरे कोई बेटी नहीं है, इसलिए मैं उदास हूँ। संत मुस्कुराए और बोले, यदि जीवन में किसी का अभाव है तो उसकी जगह भगवान को बिठा लेना चाहिए। सेठ जी बोले, महाराज मेरे तो कोई बेटी नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए? संत बोले, अरे सेठ, जब तुम्हें बरसाने का वास मिला है तो तुम्हारे बरसाने की बेटी श्री राधा जी को ही अपनी बेटी क्यों नहीं मान लेते? संत की यह बात सेठ जी को बहुत ही पसंद आई। उसी दिन से सेठ जी ने राधा जी का एक बड़ा सा चित्र मंगवाया और उसे अपने कमरे में लगा लिया। अब तो सेठ जी का जीवन ही बदल गया। वे उठते, बैठते, सोते, जागते श्री राधा जी को ही अपनी बेटी मानकर उनसे बहुत बातें किया करते थे। उन्हें अपनी पुत्री को हर बात बताने में बहुत ही आनंद आता था। सेठ जी की राधा जी में ऐसी लगन लग गई कि जब भी वो दुकान जाते तो राधा रानी को भोग लगाकर प्रसाद पाकर ही जाते थे और शाम को लौटते ही राधा जी को प्रणाम करके उनसे बातें करते, भोग लगाकर फिर प्रसाद ग्रहण करते और हर समय श्री राधे यही जपते रहते। जब कोई सेठ जी से उनका परिचय पूछता तो सेठ जी कहते, 3 बहू बेटे हैं, घर में सुख सुविधा पूरी है, संपत्ति भरी भवन में, रहती नहीं कोई मजबूरी है, कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती ना कोई बाधा है, मैं बड़ भागी पिता हूँ, मेरी बेटी है श्री राधा श्री राधा श्री राधा। एक दिन सेठ जी के घर में चूड़ी पहनाने वाली मनिहारिन आई। तीनों बहुओं ने बारी बारी से जाकर मनिहारिन से चूड़ियाँ पहन ली। श्री राधा जी को लगा कि आज हमारे पिता के घर में चूड़ी पहनाने वाली आई है तो मैं भी जाकर चूड़ी पहन लेती हूँ। जैसे ही तीनों बहुएं चूड़ी पहनकर गई, श्री राधा जी प्रकट हो गई। मनिहारिन ने जब राधा जी का स्वरूप देखा तो उन्हें देखते ही रह गई। राधा जी बोली, मुझे भी चूड़ियाँ पहनाओ। मनिहारिन ने समझा उनके घर में कोई मेहमान आया होगा। यह सोचकर मनिहारिन ने राधा जी को चूड़ियाँ पहना दी। श्री राधा जी चूड़ियाँ पहनकर एक ओट में जाकर अंतर्ध्यान हो गई। सभी को चूड़ियाँ पहनाकर मनिहारिन हमेशा की तरह चूड़ियों का पैसा लेने सेठ जी की दुकान पर चली गई। मनिहारिन को देखते ही सेठ जी बोले, घर पर चूड़ियाँ पहनाना आई, यह लो तुम्हारे पैसे। सेठ जी ने मनिहारिन को हर बार के जितने पैसे दे दिए। मनिहारिन बोली, सेठ जी इस बार मैं ज़्यादा पैसे लूँगी। मैंने आपके घर में 3 जनों को नहीं बल्कि 4 जनों को चूड़ियाँ पहनाई है। सेठ जी बोले, हमारे घर में 3 बहुओं के अलावा चौथी तो कोई है ही नहीं चूड़ियाँ पहनने वाली। मनिहारिन बोली, मैं नहीं जानती
लेकिन मैंने तो चूड़ी 4 को पहनाई है। सेठ जी बोले, बाकी के पैसे घर में पता करूँगा, उसके बाद ही दूंगा। मनिहारिन बोली, ठीक है सेठ जी, आप घर में पता कर लीजिए। यह कहकर मनिहारिन चली गई। शाम को सेठ जी घर पहुँचे। उन्होंने घर में मनिहारिन के बारे में पूछा। उनकी बहुओं ने कहा कि केवल हम तीनों ने ही चूड़ियाँ पहनी थी। सेठ जी बोले, मैं भी कहूँ कि चौथा तो कोई है ही नहीं हमारे घर में चूड़ियाँ पहनने वाला। इस प्रकार सेठ जी यह बात भूल गए और अपने नित्य के काम में लग गए। सेठ जी राधा राधा बोलते बोलते ही श्री राधा जी को प्रसाद का भोग लगाकर भोजन करके सो गए। जब सेठ जी को नींद आ गई तो उनके स्वप्न में श्री राधा जी प्रकट हुई। राधा जी बहुत ही उदास थी, उनकी आंखों में आंसू थे। सेठ जी ने पूछा, बेटी उदास क्यों हो? राधा जी बोली, आज मेरा मन बहुत दुखी है। मैंने आज अपने पिता का घर समझकर यहाँ उस मनिहारिन से चूड़ियाँ पहनी थी, परंतु पिताजी आपने उस मनिहारिन को मेरी चूड़ियों का मोल नहीं चुकाया। पिताजी आपने मुझे बेटी तो बना लिया, परंतु आपको मेरी याद नहीं आई। आपने मुझे भुला दिया, इससे मैं बहुत ही दुखी हूँ। यह सुनकर सेठ जी सपने में ही रोने लगे और बोले, बेटी मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सेठ जी तुरंत नींद में से उठ बैठे, उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। सेठ जी ने तुरंत तिजोरी में से पैसे निकाले और मनिहारिन के घर की तरफ चल दिए। सेठ जी ने मनिहारिन का घर का दरवाज़ा खटखटाया। मनिहारिन ने दरवाज़ा खोला। सेठ जी आप इतनी रात को? सेठ जी को अपने घर पर देखकर मनिहारिन चौंक गई। सेठ जी के नेत्रों में आंसू भरे थे। सेठ जी बोले, तुम्हारे जैसा बड़भागी कोई नहीं है। मनिहारिन बोली, सेठ जी क्या हुआ? सेठ जी बोले, मैंने राधा जी को अपनी बेटी बनाया, परंतु मैंने उन्हें कभी अपने नेत्रों से नहीं देखा, लेकिन तुमने आज उन्हीं राधा रानी को अपने हाथों से चूड़ियाँ पहनाई हैं। आज तुम्हारे इतना भाग्यशाली इस धरती पर कोई नहीं है और मैं तुम्हें अपनी पुत्री की पहनी हुई चूड़ियों का मूल्य चुकाने आया हूँ। यह कहकर सेठ जी ने रुपयों से भरी हुई थैली मनिहारिन के सामने रख दी और कहा, इसमें से जो भी लेना हो वो ले लो। जब मनिहारिन ने सुना कि स्वयं राधा जी उनसे चूड़ियाँ पहनने आई थी तो उसकी आंखों से भी आंसुओं की धारा बह निकली। मनिहारिन बोली, सेठ जी मैं राधा रानी की चूड़ियों के पैसे आपसे कैसे ले सकती हूँ? राधा रानी तो इस बरसाने की बिटिया है और मैं बिटिया की चूड़ी के पैसे आपसे न लूँगी। परंतु सेठ जी नहीं माने। सेठ जी ने रुपयों से भरी हुई थैली मनिहारिन के घर पर ही रख दी और वहाँ से सीधे राधा जी के मंदिर चले गए। उस दिन के बाद सेठ जी ने सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लिया और अपना शेष जीवन राधा जी के मंदिर में राधा जी की भक्ति में करते करते ही बिता दिया। तो बोलिए बरसाने वाली राधा रानी की जय, बोलिए सेठ जी की बनाई हुई बेटी की जय और अपनी प्यारी राधा रानी की जय। आप लोग अगर राधा रानी पर विश्वास रखते हैं और ऐसी ही राधा रानी की प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें। आप लोगों का दिल से धन्यवाद।